बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8C CSS 2025 का जनरल साइंस एबिलिटी का मैथ का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 8C। अच्छा, इसमें देखें, इस तरह के सवालों का जो रिलेशंस वाले होते हैं, इसमें कोई ख़ास रूल नहीं होते। इसमें बस आपने जल्दी जल्दी रीड करके एक कंसेप्ट बनाना होता है या अपनी तरफ से कोई डायग्राम बना लें जिसमें आपको बस अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। इसका सिर्फ आपने ये आंसर देना होता है, ई हस्बैंड। मतलब लास्ट में जो उसने आंसर क्वेश्चन पूछा होता है ना, उसका आपने आंसर देना होता है अपनी तरफ से बना के। मतलब अपनी तरफ से कैलकुलेट जो मर्ज़ी आपने उसको एडजस्टमेंट करके जिस तरह मर्ज़ी आप लाइनें बनाएं, डायग्राम बनाएं, ऊपर नीचे लिखें हैं रिश्तों को। फाइनल आपका आंसर जो ये होगा, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। गलत होगा तो ज़ाहिर उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसके देखें, एक 6 मेंबर फैमिली है, A B C D E एंड F। ठीक है, A B C D E F। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर। अच्छा, 6 मेंबर्स उसने ये बता भी दिया। ठीक है, ये देख, देयर आर 2 फादर, इसमें क्या है, 2 इसमें क्या है, फादर। 3 ब्रदर्स। ठीक है, 3 BR लिखने हैं, बस BR लिखने हैं ज़्यादा। एंड अ मदर, और मदर। ठीक है, मदर लिख, एस होता तो फिर बहुत सारी हम देख लेते, लेकिन मदर, एक मदर। ये देखें, 2 3 5 और 1 6। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो इसने रिश्ते बताए हैं उनकी तादाद इसकी तादाद के बराबर हो। ये गेम दे रहा है, यहाँ 6 हैं और यहाँ भी देखें 2 3 5 6 हो रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं कि ये 6 हो रहे हैं, ये 6 हो रहे हैं, इसका मतलब है इसको भी हमने आंसर के अंदर जब हल करेंगे तो ये बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। मतलब कि एक फादर एक ही वक्त में ब्रादर भी हो सकता है, ठीक है, और फादर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो एक ही इंसान कोई भी वो 2 रिलेशंस को खींच लेता है। ब्रादर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेंबर की तादाद फिर क्या होगी, मेंबर की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर एक ब्रदर और फादर बन रहा है तो इसका मतलब मेंबर फैमिली के कुछ ना कुछ और है। और ये जो रिलेशंस बन रहे हैं, ये रिश्ते हैं, इनकी तादाद क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और इन जो मेंबर्स होते हैं इनकी तादाद भी ज़्यादा हो सकती है। इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी या इनकी तादाद कम भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ 4 मेंबर ही ये रिलेशन 6 रिलेशंस को पूरा कर दें। ठीक है, 6 रिलेशंस को पूरा कर दें। हो सकता है 5 मेंबर ही ये 6 को पूरा कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये नहीं कहना कि ये 6 हैं तो ये भी 6 ही होंगे। इसको देखते हैं, अब आगे इसको पढ़ते हैं। अच्छा, देखते हैं तो देखें। ठीक है, बस हमने ये करना होता है कि इसमें ये कंडीशंस पूरी हो जाएं तो उसके बाद हम ढूंढ लेंगे कि ये ई का हस्बैंड कौन है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को। इफ़ सी इज़ द सिस्टर, सी क्या है, एक सिस्टर है, सिस्टर, और इज़ यहाँ लिखते हैं इज़, और एक फीमेल भी है, ज़ाहिर सिस्टर फीमेल, सिस्टर बहन। ऑफ एफ की, किसकी, एफ की, ठीक है, सिस्टर ऑफ एफ। अब ये नहीं पता कि एफ क्या है, सिस्टर बहन से पता थोड़ी लगता है कि सी एक, ये तो पता लग गया कि ये सिस्टर, लेकिन एफ का हमें नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का। ये लड़की है, ये लड़का, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन एफ के साथ इसका रिलेशन क्या है, सिबलिंग्स, बहन भाइयों का भाई। बी इज़ द ब्रदर, बी क्या है, अब यहाँ लिखें बी इज़ है ब्रदर, बी इज़ ब्रदर, बी आर ब्रदर। इसका मतलब ब्रदर ये बॉय है, ये क्या है, मेल है, यहाँ लिख देंगे मेल। ठीक है, बी इज़ ब्रदर ऑफ किसका, ई हस्बैंड, ई के हस्बैंड का, ब्रदर किसका, ई के
हस्बैंड का, बस आप लिखते हैं हस्बैंड या ई के हस्बैंड। मतलब अब ई क्या है हमारे पास, यहाँ से पता लग गया। ई हमारे पास क्या है, ई एक फीमेल भी है, ई एक फीमेल है, ठीक है। लेकिन ये जो हस्बैंड है इसका, ये क्या है, ये ब्रदर है किसका, इस बी का ब्रदर है, बी का ब्रदर है। उसने बताया बी क्या है, इज द ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड। बी एक ब्रदर है किसका, ई के हस्बैंड का, इसका ब्रदर है। तो इसका मतलब है हस्बैंड क्या है, ये हमारे पास मेल है, मेल है। ई का जो हस्बैंड है वो मेल है, लेकिन ई खुद फीमेल है, और बी इसके हस्बैंड का भाई है। अच्छा अच्छा, अभी अब देखें, एंड डी इज़ द फादर, और अब फादर के बारे में बता रहा है कि डी क्या है, इज़, ये वाली बातें जो जहाँ मैं इजी से लिख रहा हूँ ये है स्टेटमेंट में मौजूद, लेकिन उससे रिलेटेड जो आगे वाली बात बता देता है, एफ बता देता है, या हमें ई का हस्बैंड बता देता है, तो वहाँ से हमने थोड़ी सी मालूमात खुद लेनी होती है। जो थोड़ी सी मालूमात लेनी है वो मैं यहाँ लिख के उसके बारे में हम यहाँ साइडों पे इंफॉर्मेशन खुद लिख लेते हैं कि यहाँ से हमने निकालनी है मालूमात। अब देखें, डी इज़ द फादर, डी एक फादर है किसका, फादर ऑफ ए का फादर, ये है हमारे पास फादर। फादर मीन बॉय या मेल, किसका, डी इज द फादर ऑफ ए, जिसका है हम इसको बैक पे ले जाएंगे, ए का, डी इज द फादर ऑफ ए का। अब ये ए का नहीं पता कि ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका फादर है। डी एक फादर है, डी एक फादर, ये फादर, फादर दोबारा लिखो फादर। ए का नहीं पता कि लड़की या लड़का, लेकिन ये तो पता है कि ए क्या है, इसका बच्चा है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, इसका मतलब दोबारा लिखते हैं कि डी दोनों को शो करे, इसको भी एंड के बाद वाले को भी। अब डी इज दोबारा लिखते हैं, डी एक क्या है, इज ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर किसका, ऑफ एफ। इसका मतलब है ये भी मेल है, ये भी मेल है, लेकिन है किसका, एफ का फादर, ग्रैंड है, ठीक है, ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ग्रैंड फादर दादा एफ का। अच्छा अब देखते हैं ये ग्रैंड फादर दादा बू, एफ का भी नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, ये भी नहीं पता, दोनों हो सकते हैं। हु इज द ई हस्बैंड, अब हमने क्या करना है, ई का हस्बैंड निकालना है, ईज हस्बैंड। वो कह रहा है इन सारों में से, इनमें से ई का हस्बैंड कौन सा है। अब एक हम अपने तौर पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं खुद अपना, भाई उसको हम दादा बू फादर फिर बच्चा इस तरह करके डायग्राम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले ग्रैंड फादर लिखते हैं। ग्रैंड फादर कौन है, डी क्या है, यहाँ से देखें ग्रैंड फादर। अब इसको देखें, अब क्वेश्चन से हमने डेटा ले लिया, अब इसको देख के करते हैं। डी एक ग्रैंड फादर है, लेकिन है तो फादर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं डी, दो फादर होने, देखें यहाँ लिख देते हैं एफ फादर, एफ ए टी लिखते हैं फादर, ठीक है, एक हो गया फादर, एक फादर हो गया हमारे पास, एक फादर, डी एक ग्रैंड फादर, लेकिन किसका है, डी इज ग्रैंड फादर ऑफ एफ। ये देखें ये फादर, यहाँ पे एक और फादर ने भी आना है, फिर आगे जाके ये उसका भी बच्चा होगा। यहाँ हम निकाल लिख देना है ग्रैंड फादर किसका, एफ का ग्रैंड फादर है, ये डी क्या है, एफ का ग्रैंड फादर है। अब एफ का फादर भी होगा कोई, देखते हैं, लेकिन डी इज द फादर, डी एक फादर भी है किसका, ए का। अब एफ का क्या था, दादा अबू, लेकिन ये अबू किसका है, फादर किसका है, आपने लिखना है, उसने बताया ए का, यहाँ ए लिख देते हैं। इसका मतलब है हमें फादर दो मिल गए, एक ये फादर मिल गया, एक ये फादर भी तो मिल गया, तो यहाँ भी लिख देते हैं ए भी क्या है, फादर। ये हमारे दो फादर वाली कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है, अभी तक हम सही जा रहे हैं, फादर वाली कंडीशन पूरी होगी। अब मज़ीद देखते हैं, बी इज़ ब्रदर किसका, ई के हस्बैंड का, बी क्या है, ब्रदर है। अभी तक यहाँ पे हमें
बी का भी जिक्र नहीं है, ई का भी नहीं है, तो हम यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन सी इज सिस्टर ऑफ एफ, एफ की सिस्टर है, यहाँ लिख देते हैं सी इसकी सिस्टर आगे देखें। ये दादा अबू वाली लाइन थी इस तरफ, और ये फादर वाली, और ये उसके नीचे एफ की सिस्टर है। सी क्या है? सिस्टर। सी एक सिस्टर, सी एक सिस्टर, सिस्टर भी है, फीमेल है, ठीक है। अब देखें सी के बारे में मज़ीद नहीं कुछ बताया इस क्वेश्चन में, कि सी जो है ना सिर्फ सिस्टर है। सी के बारे में ये नहीं बताया कि उसके कोई बच्चे हैं, उसके कोई बच्चे हैं। जब उसके कोई बच्चे नहीं हैं तो इसका मतलब है ये मदर नहीं हो सकती, ये मदर नहीं हो सकती। अच्छा, इसका मतलब मदर यहाँ पे कोई और है। अच्छा देखते हैं, अभी तक ए डी एफ ई सी हो गया, अब दो चीज़ें रह गई हैं। कौन सी दो चीज़ें रह गई हैं? ए डी एफ सी हो गया, ए भी कर लिया, डी भी कर लिया, ठीक है। ए डी एफ सी, एफ भी हो गया, सी भी। आप ये हाईलाइटर भी ले जाइएगा, हाईलाइटर लाजमी ले जाइएगा, आपको बास टाइम प्रेस करने में और कंप्रीहेंशन करने में, वो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे आप करते जाएंगे ना तो आपको आसानी रहेगी। ये मैंने अपने दोस्त को वो ना ही ले जा रहा था, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती उसको एग्ज़ाम में भेजने से पहले उसको ले के दिए, तो उसका माशाल्लाह अच्छा हुआ पेपर, मतलब उसको सहूलत होगी। एक डिफरेंट कलर के लेके जाइएगा, इसकी मुमानियत नहीं होती, ठीक है। मैंने पूछा था उसके एग्जामिनर्स से भी कि इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है, कहते नहीं, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर आप जो मर्ज़ी कुछ निशान लगाएं, कोई मसला नहीं। थ्योरी के पेपर में, एमसीक्यूज़ वाले में तो होते हैं ज़ाहिर मसले मसाइल, लेकिन थ्योरी के पेपर में नहीं होते। अच्छा, बाकी बी और ई का आपके पास वो रह गया। अच्छा देखें बी और ई का क्या, यहाँ कुछ निकलता है। बी इज़ ब्रदर, किसका? ई के हस्बैंड का। बी इज़ ब्रदर ई के हस्बैंड का। अच्छा, तो यहाँ पे देखें हमें ना, ये सिर्फ यहाँ पे देखें किस किस चीज़ का हमें पता लग गया कि मेल और फीमेल है। ए के बारे में हमें पता चल गया है, डी इज़ फादर ऑफ ए, ठीक है। डी इज़ ग्रैंड फादर ऑफ एफ, सी इज़ सिस्टर एफ। अच्छा, तो ये देखें, ये भी नहीं पता कि डी इसका क्या है, फादर, ए का फादर है, लेकिन ये भी नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। लेकिन ये तो हमने खुद ही, मतलब अब देखें डी क्या है, एफ़ का ग्रैंडफादर है। अब ये भी नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का, एफ़ के बारे में भी नहीं पता, एफ़ के बारे में भी नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, इसने सवाल में। और ए के बारे में भी नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। जब मेल और फीमेल का नहीं पता तो इसका मतलब हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो सी उसने कहा सी सिस्टर है एफ़ का, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि एफ़ क्या है, लड़की है या लड़का। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ब्रदर है, ये भी फीमेल हो सकती है, ये भी फीमेल हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे जिसे कहते हैं ना वो मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं। तो मैंने नेट पे भी 2-3 जगहों पे देखा है, वो भी कह रहे हैं अजान आ रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आप भी सोचेंगे कहीं ना कहीं ना, मतलब वो इसने कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको वो हिंट देना छोड़ दिया, या मतलब स्टेटमेंट में उन्होंने कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन तो दे दिया है, लेकिन अब देखें इसमें ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। अब ये भी हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। सिर्फ उसने यही बताया कि डी एक फादर है ए का, मगर ग्रैंड फादर है एफ़ का।
ये नहीं बताया कि ये ए क्या है, मेल है या फीमेल है, एफ़ का भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया गया है कि सी सिस्टर है एफ़ की, ठीक है। अब सिस्टर सिस्टर की भी हो सकती है, ब्रदर की भी हो सकती है। तो हम एक अंदाजे से यहाँ भी एक ई के, ये देखें ई का जो हस्बैंड है, इज़ हस्बैंड ई का जो खामद है, ये तो पता है ये मेल है, ये भी पता है मेल है। अच्छा, अब ये क्या है, बी इज़ ब्रदर, और इसका जो हस्बैंड है वो बी क्या है, बी भी क्या है, ब्रदर है, बी भी एक ब्रदर है। इसका मतलब है ये भी मेल हो गया। कंडीशन के मुताबिक 3 ब्रदर हैं, ठीक है। अब जब ये बच्चे हो गए तो इसका मतलब है ए फादर है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ए जब फादर है तो इसका मतलब है ये मेल हो गया। यहाँ से ये पता लग गया कि ये मेल है। अब यहाँ से देखें कि हमें ये पता लगता है ई का जो हस्बैंड है ये भी एक क्या है, मेल है। अच्छा, ठीक है। अब ये जो ई का जो हस्बैंड है, ई का हस्बैंड है, अब ये है इन्हीं में से ही, इसमें से, ठीक है, या इस बी में से होगा, ठीक है। लेकिन ई का हस्बैंड क्या है, बी का भाई है, तो इसका मतलब है ई का हस्बैंड बी तो हो नहीं सकता। तो इनमें से कोई ना कोई ई का हस्बैंड है, इसका मतलब है ये 2 बच्चे हैं। तो ई का जो हस्बैंड है वो अगर ए है, वो ई का हस्बैंड ए, तो हम ये आंसर भी कर सकते हैं, ए है, ई का हस्बैंड ए है। अब ब्रदर कैसे कंफर्म होगा, आज ई क्या है, ई आपको पता लग रहा है, ई एक मदर है, ई मदर है, यहाँ से पता लग जाता है। अच्छा, ई जब मदर है इन 2 बच्चों की, ठीक है, ये बात। और ये अब देखते हैं ब्रदर पूरे हो रहे हैं हमारे, ब्रदर जैसे ये तो सिर्फ यही ए हो गया ना, तो ए और बी आपस में क्या है, ब्रदर बी, तो मैं कहूँगा ये भी ब्रदर है, ये भी ब्रदर है। तो यहाँ से जब 2 ब्रदर हो गए तो तीसरा हम खुद ही कंक्लूड कर लेते हैं कि जो सी जो सिस्टर थी ना, तो ये भी क्या होगा, ब्रदर होगा। ये इस हिसाब से ई का हस्बैंड ए बनता है, ई का हस्बैंड ए बनता है। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन हम यहाँ फिट करके देखें, यही सेम उठा के कि ई का हस्बैंड यहाँ लिख दें, इस सिचुएशन में ए आंसर बन गया आपका। अब ई का जो हस्बैंड है, ई का जो हस्बैंड है नज़र आ रहा है वीडियो में, देखें, ई का जो हस्बैंड है, ठीक है, वो क्या है, बी का भाई है, बी उसका भाई है, बी उसका ई के हस्बैंड का भाई है, बी भी ब्रदर है। तो ये भी बन सकता है कि ई का जो हस्बैंड है बी का ब्रदर है, तो इसका मतलब है ई का हस्बैंड ये डी भी तो हो सकता है, ये फादर भी तो हो सकता है। क्यों, ई एक मदर है, मदर किसकी, ये मदर इस फादर की भी तो हो सकती है, इसके बेटे की भी तो माँ हो सकती है, ठीक है। अब इस सूरत में देखते हैं कि क्या भाई की कंडीशन पूरी होती है, बी और डी आपस में भाई हैं, ठीक है। जब ये आपस में भाई हैं, ठीक है, ये 2, ये भी ब्रदर हो गया, ये भी ब्रदर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 ये ब्रदर और एक ये फिर हम कह सकते हैं कि ये भी ब्रदर हो सकता है। तो इसी तरह से इस सूरत में दोनों जवाब आते हैं, या फिर डी भी, ई का हस्बैंड डी भी हो सकता है अगर इस सिचुएशन में देखें, और ई का जो हस्बैंड है वो क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सूरत में ई हस्बैंड ए भी हो सकता है, ई का हस्बैंड बी भी हो सकता है। मज़ीद मतलब क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना तो आ गया ना, कि इस तरह से आप ब्रेक मेल फीमेल इस तरह साथ लाजमी लिखिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो। फिर एक डायग्राम इस तरह बना के, फ़्लो बना के या सीक्वेंस बना के, उसमें आपने क्या करना है, चेक कर लें, फ़्लो चार्ट बना के आपने बता देना है, ख़ुद अंडरस्टैंड करना है कि क्या मेल फीमेल इस तरह हो रहे हैं। और अगर फिर भी तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस चीज़ों को आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और ये एक पहेली ही होती है, या इसको कोई सॉल्व करने का प्रॉपर एक तरीका नहीं है, जो फार्मूला नहीं है। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है अंडरस्टैंड करने की। बाकी आपको जो बेहतर लगे आप उसको मज़ीद भी चेक कर लीजिएगा कि आंसर इसका कौन सा ठीक हो सकता है। शुक्रिया।